ये सीजन गुड न्यूज के सीजन है, फ्रूट्स के सीजन है। हम गुड न्यूज के ऊपर गुड न्यूज को सुनेंगे। हमारे घरों में, हमारी चर्च में, कलीसिया में, हमारी खुद की जिंदगी में, हर एक वो काम जो हम करते हैं हम उसमें गुड न्यूज को सुनेंगे। हालेलुया। जोर से प्रभु की स्तुति कर सकते हैं हम। कई बार सोचते थे सच में ये काम मनुष्य से तो नहीं हो सकता था, मनुष्य से तो नहीं हो सकता था, लेकिन प्रभु ने करके दिखाया है। हालेलुया। अगर हम मनुष्य की तरफ देखते रहते तो शायद आज हम इस गवाही के साथ ना खड़े होते। हमने खुदाबंद की तरफ देखा। जो खुदा की तरफ देखेंगे उसका वचन कहता है वो किसी हाल में शर्मिंदे नहीं होंगे। हालेलुया। सो खुदा ने एक बड़ी आदर के साथ, एक गवाही के साथ हमें खड़ा किया है, और हम और भी बातों को वर्ड के बाद में सुनेंगे, और एक टेस्टिमनी भी हमारे बीच में, उसको भी हम वचन के बाद सुनेंगे। हम सीधा अब कलाम में जाएंगे। अब मैं चाहती हूँ सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आराधना, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर थी, और खुदा का पाखरू सच में हम सब की अगुवाई कर रहा था यीशु से मिलने के लिए। और हम विश्वास करते हैं आत्मा में हम सब ने यीशु मसीह के साथ मुलाकात की है। आपने खुदावंद से उस अभिषेक को, उस मसीह को पाया है, जो आपने गाया है उसको आपने पाया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। सो आइए अब जल्दी से वचन की ओर चलेंगे। थैंक यू फादर। हालेलुया। मैं आज का वचन एक कहानी से शुरू करूंगी। हालेलुया। सो सब ध्यान से सुनना ये स्टोरी। एक बार की बात है, एक बार एक औरत रोज एक काम करती थी। वो रोज एक ताजी रोटी बनाती थी, और उसको अपने घर के बाहर दरवाजे के ऊपर एक उसने कील लटकाया होता, उस कील के ऊपर लटका देती थी। रोज वहां पर एक बुजुर्ग आदमी आता था, उस रोटी को लेता था, और रोटी को लेकर धीमी आवाज के साथ उस औरत, वो तो अंदर चली जाती थी ना, धीमी आवाज के साथ उस औरत के लिए कह के जाता था, जैसा तूने किया है तेरे को वैसा ही वापस मिले। हालेलुया। अगले दिन फिर वैसा, वो रोज ऐसे करती थी। एक दिन क्या हुआ, उस औरत की नजर अचानक से इस बुजुर्ग पर पड़ी कि ये बुजुर्ग बंदा ही मेरी रोटी को लेकर जाता है। उसको लगता था, वो सोचती ये थी कि मैं रोटी लटकाऊंगी परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर आएगा और रोटी लेकर जाएगा। एक दिन जब उसकी नजर इस बुजुर्ग बंदे पर पड़ी, क्योंकि जो बुजुर्ग था ये मुंह में उसको आशीष देकर जाता था, जब इसने देखा बुजुर्ग को कि वो रोटी उतार रहा है और फिर से मुंह में कुछ बुड़बुड़ करके जा रहा है, तो इस औरत को बड़ा गुस्सा आया। कहती, मैं तो रोज परमेश्वर के लिए रोटी टांगती थी, मैं तो आज तक यही सोचती रही कि परमेश्वर रोटी खा जाते हैं, ये तो बुजुर्ग, ये तो बुढ़ा है जो मेरी रोटी ले जाता है। एक दिन उसको बड़ा गुस्सा आया। अगले दिन जब वो बहुत ताजी रोटी तैयार कर रही थी, उसने उसमें जहर मिला दिया। कहती, इस बुढ़े को तो मैं सबक सिखाती हूँ, मैं परमेश्वर की रोटी बनाती थी, ये मेरी रोटी रोज उठा के ले जाता है। जब उसने उस आटे में जहर मिलाया, उसने पूरी योजना बना ली कि ये बुढ़ा आज फिर आएगा और आज मैं इसको वो जहर वाली रोटी खिलाऊंगी, ये मर जाएगा और उसके बाद परमेश्वर मेरी रोटी खा सकता है। तो जब इसने रोटी बना ली वो जहर वाली, और जब इसको वो लटकाने के लिए जा रही थी, उसके अंदर से आवाज आई, मत कर ऐसा, जो तू कर रही है सही नहीं है, तू मत कर ऐसा, जो तू अपना कर्म कर रही है, जो तू शुरू से करती है, ये वैसा करती रहे। वापस गई, फटाफट से जाकर फिर से वो जहर वाली रोटी को फेंक दिया और फिर से ताजी रोटी बनाई और जाकर लटका दी। जब वो ताजी रोटी लटकाई, बुजुर्ग आया, लेकर चला गया। जैसे उसने दरवाजा बंद किया, थोड़े समय बाद उसका बेटा रोता चिल्लाता हुआ घर के दरवाजे के अंदर आया और गेट से खड़खड़ाकर अपनी माँ को गले से लगाकर रोने लग पड़ा। कहता, माँ, मुझे कुछ गलत लोगों ने घेर लिया था, उन्होंने मुझे बहुत मारा और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो माँ ये देख, रास्ते में मुझे एक बुजुर्ग मिला, उसने मुझे ये रोटी दी, जैसे मैंने ये रोटी खाई तो मुझे ताकत मिली और मैं तेरे पास वापस आ पाया। जब उसने सुनो, जब उसने रोटी देखी, ये वही रोटी थी जो माँ रोज उस कील के ऊपर लटकाती थी। मैं बताना क्या चाहती हूँ, जो वो बुजुर्ग कह रहा था कि जैसा तू कर रही है तुझे ऐसा ही वापस मिले, आज खुदा भी सेम अपने लोगों से कह रहा है कि तू जैसा करते आ रही है ना मेरे साथ प्रेम शुरुआती तौर में, उस प्रेम को कभी कम ना कर दी, उससे अधिक ही मुझसे प्यार करी, क्योंकि तुझे इसी का प्रतिफल मिलेगा। आपको पता है
प्रभु को प्रेम करने का प्रतिफल बहुत बड़ा होता है। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं ना, आज आप अपने सेवकों का प्रतिफल देखो, बिल्कुल छोटा नहीं है। जो मिस्त्री साहब लगने वाले हैं, खुदा ने उनके, मैं क्या बताऊं, खुदा ने क्या क्या टेस्टिमोनियां खड़ी कर दी हैं। खुदा तो हमें पूरी तरह से ये चीज बता रहा है कि प्रीति और पादरी सब पीछे हैं, तुम्हारे कामों में मैं तुम्हारे आगे हूं। और जिस काम में वो आगे लग जाता, फिर आपको पता ही होता क्या है। मूसा के हाथ में लाठी थी, लेकिन मूसा के आगे परमेश्वर था। लाल समुद्र 2 भाग कर दिए। हालेलुया। परमेश्वर को रुकावट आने नहीं देता उस काम में जो काम खुदावंत की महिमा के लिए किया जाता है। मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ। आज का वचन का टॉपिक पता क्या? ध्यान से सुना, सबके लिए ये वचन, ये सोचने वाला वचन है, ध्यान करने वाला वचन है। क्या हम यीशु से पहले जैसा प्यार करते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं यीशु मसीह से पहले जैसा प्रेम करती या करता हूं जैसा मैंने तब किया था जब मैं हालातों में फंसा हुआ था? मुझे पता है जवाब आ रहा है नहीं। बाइबल बताती है, मेरे साथ आप बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य खोलिए, उसका 2 रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 2 उसकी 4 में प्रभु ने एक कलीसी, आपको पता है ये भी एक चर्च है। इस चर्च का नाम क्या है? स्वर्ग में भी परमेश्वर नाम लेगा। आ जाओ जरा दयास सागर दे विश्वासी अगे, कड़ी चौल खाई गए बात ही वचन कितना अंदर है। जिदन क्रिसमस से उदन तो सारे पहुंच जाते ही, बुआ चाची ताई नानी भरजाई सारे। पर मैं तो तुम्हें हर संडे मिलने आता था। मैं तो तुम्हें, आज का वचन सब ध्यान से सुन लेना। हालेलुया। सुधर गए तो बड़ी बरकत के वारिस हो जाओगे, नहीं सुधरे तो फैसला आपका रहेगा। सुधर गए तो बड़ी बरकत के, मैंने कहा, वारिस हो जाओगे। याद रखना, बाइबल साफ कहती है सुख केवल परमेश्वर ही दे सकता है। मैं अपने पैसे से गाड़ी खरीद सकती हूं, पर एक्सीडेंट से परमेश्वर बचा सकता है। मैं अपने पैसे से घर बना सकती हूँ बड़ा, पर उस घर में सुख परमेश्वर दे सकता है। इट मीन्स सारी बातें परमेश्वर से ही शुरू होंगी और परमेश्वर पर ही अंत होंगी। हालेलुया। शुरू भी परमेश्वर से होंगी और अंत भी कहां पर होंगी? परमेश्वर पर होंगी। हालेलुया। सो बाइबल बताती है, ये भी कलीसी है, दया सागर चमत्कार चर्च। यहां पर हम प्रकाशित वाक्य जब 2 पढ़ते हैं, यहां पर एक इफुसस की चर्च थी, ये नाम है इफुसस। प्रभु का वचन इफुसस की चर्च को, पहले आप अगर उसको पढ़ोगे ना 2 अध्याय को, तो वहां पर उसकी तारीफ करता है कई बातों में। लेकिन 4 आयत पर आकर प्रभु एक बात कहते हैं, पढ़ दीजिए ब्रदर। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। हाँ, प्रभु इफुसस की कलीसिया को कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज 2026 में तो एंटर कर गए, पर 2026 को शांतिमय, आनंदमय, खुशियों से भरा हुआ केवल प्रभु ही बना सकते हैं। प्रभु कहता मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहनी है। तू बहुत पढ़ाएगी ना ऊपर, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं उनको पढ़ाऊं। पहले प्रभु बड़ी उसकी तारीफ करते, तू बुरे लोगों को नहीं देखता, तू अच्छा व्यक्ति, पर तेरे बारे में एक बात कहनी है कि तू पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है। शायद आज खुदा किसी को तो कह रहा है इस चर्च के अंदर, शायद खुदाबंद ऑनलाइन कोई अपने घर में बैठकर देख रहा है कि तूने पहला सा, जो तू पहले मुझे प्रेम करती थी ना, जो तू पहले मुझे प्रेम करता था, वो तूने छोड़ दिया है। प्रेम तू कर रहा है, पर अपनी मर्जी के अनुसार प्रेम कर रहा है। जब दिल किया प्रेम कर लिया, जब दिल किया दुआ कर ली, जब दिल किया चर्च चले गए, जब दिल किया बंदगी अटेंड कर ली। ये प्रेम नहीं होता। प्रेम पता क्या होता है? पता है? लेकिन यीशु का प्रेम आपको कभी धोखा नहीं देगा। उसने कहा तूने मेरे साथ पहला सा प्रेम क्या है? छोड़ दिया है। जैसे तुम उससे पहले करता था ना, जब तू स्ट्रगल में था, जब तेरे ऊपर मुश्किलें थी, जब तेरे ऊपर परेशानियां थी,
तू कितना मुझसे प्रेम करता था, तू दुआ भी करता था, तू प्रार्थना भी करता था, तू संतों को भी बुलाता था, तू बंदगियां भी करवाता था। आज जब सब कुछ सही हो गया, तूने सब कुछ ही छोड़ दिया। जब मैं वचन के ऊपर मेडिटेट करी तो मुझे खुदा ने एक बात की, मैंने लिख ली, मैंने हाईलाइट की हुई है। खुदा कहता है मैंने तुझे बरकत अपने से दूर जाने के लिए नहीं दी थी, मैंने बरकत तुझे इसलिए दी थी ताकि तू मेरे और करीब आ जाए। बरकत मैंने तुझे इसलिए नहीं दी थी तू मेरे तो दूर चला जाए। मैंने तुझे इसलिए नहीं बढ़ा दिया कि तू मुझसे दूर हो जाए, मैंने तुझे इसलिए बढ़ाया ताकि तू औरों को भी मेरे पास लाए। मुझे पता है कईयों को आज का वचन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा मुझे साफ बता रही है, साफ। होली स्पिरिट इज टेलिंग मी वेरी क्लियर, क्योंकि आपको पता है यहां पर हम गलत हैं। मैनू कल किसी ने दसिया कि तू शेरनी हैगी है, ते जिद्दन दा मैनू कल किसी ने दसिया कि तू शेरनी है, हुण मेरा दिल करदा मैं होर दहाड़ा। यस, एक प्रचारक ने मुझे बोला तुम तो पंजाब की शेरनी हो। मैंने कहा अब रुक जाओ, फिर इनकरेजमेंट मिलेगा, और दहाड़ूंगी और सच्चाई का प्रचार करूंगी, क्योंकि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। शक्ल देखकर मुझसे प्रचार नहीं होता, मैं शक्ल देखकर प्रचार नहीं कर सकती, मुझे आत्मा की अगुवाई में प्रचार करना है। और मैं सच कहूं, जो ऐसे लोग होंगे ना जो आत्मा की अगुवाई से रोटी लेने के लिए तैयार हैं, स्वर्ग में उन्हीं का घर बना हुआ है। मैं कहती हूँ स्वर्ग में उन्हीं का घर बना हुआ है। हालेलुया। मैं फिर से कहती हूँ, धरती पर तुम्हारा घर नहीं ना बना, छोटा बना है, पतला बना है, जैसा मर्जी, चिंता क्यों है? चिंता इस बात की करो स्वर्ग में बना हुआ है, स्वर्ग में बना हुआ है। हालेलुया। और अगर आप सच में चाहते हो कि वहां पर मेरा घर बना ही रहे, तो आपको प्रभु के वचन को अलाउ करना है कि खुदा आज मेरी कमियों से बात कर, प्रभु आज मेरी कमी से बात कर, जो मेरे अंदर कमी है ना आज खोल दे अपनी दासी के ऊपर प्रकाशन, और तेरी दासी खुल के मुझे बताए कि तेरे अंदर ये कमी है, और मैं प्रभु आज तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा एक बड़ा बदलाव लेकर आऊं। ये दुआ करा करो, ये दुआ करो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, ये वही हैं जिन्होंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे वचन में बने रहना है, मुझे कलाम में बने रहना है, क्योंकि अब राजा बहुत जल्दी आने वाला है। अब तो समय बड़ा ही थोड़ा रह गया है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तू कहाँ होगा भाई? तू कहाँ होगा? को मैं रजाई जाऊंगा और कितने होगा? तू रजाई जी रमी, रजाइयां कईयों को नरक में लेकर जा रही हैं। ठंड ने लोगों का प्रेम खुदावंत के साथ कम कर दिया। ये तो ठंड तो ऐसी रहनी है। हालेलुया। मजा तो तब है जब मैं ठंड में भी खुदावंत को पहले जैसा प्रेम करूं। मजा तो तब है। खुद करके देखना, कभी खुदावंत के लिए कुछ त्याग के देखना, आपके अंदर से ना पवित्र आत्मा आपको ऐसे शाबाश देगा, तू कितना आजकल तूने मुझे प्रसन्न कर दिया है, तूने मुझे खुश कर दिया है, तूने ठंड की परवाह नहीं की है, तूने रिश्तेदारों की परवाह नहीं की, तूने हालातों की परवाह नहीं की, तूने बीमारी की परवाह नहीं की, दौड़ा चला आया मेरी हजूरी में। जा, मैं ही तेरे आने वाले समय को मुबारक कर दूंगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह के नाम की। ये सबके लिए ये वचन, क्योंकि मुझे पता है हम में से प्रत्येक व्यक्ति ने पहले जैसा प्रेम प्रभु को करना छोड़ा हुआ है। मेरे इश्यू सॉल्व हो चुके हैं, मेरी अच्छी जॉब लग चुकी है, मेरी अच्छी सैलरी आती है मेरे बैंक में हर महीने। आई कैन डू व्हाट आई लाइक टू डू। मैं कर सकता हूं जो मुझे पसंद है, मैं कर सकता हूं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। 1-2 साल की सफलता के ऊपर कभी इतना घमंड नहीं करना। सारी जिंदगी सफल रखने वाला परमेश्वर ही है। कभी मत सोचना कि आज मुझे ये मिल गया, मेरे साथ वो हो गया, मुझे ये मिल गया तो आज मैं सफल हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से, सदा के लिए जो सफल कर सकता है वो केवल यीशु है। सदा के लिए सफल। वो मोमेंटरी गॉड नहीं है, वो मोमेंट्स के लिए काम नहीं करता, वो परमानेंट काम करता है और उसका कार्य बना रहता है, उसका काम बना रहता है। बोलो उसका काम बना रहता है। हालेलुया।
हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। बाइबल बताती है, आपको पता है इजराइल का पहला राजा जो शाऊल था, उसके बारे में आपको पता है, खुदा ने उसको राजा बनाया था। कई बार पदवियां इंसान को खुदा से दूर कर देती है, पर खुदा पदवी इसलिए नहीं देता। खुदा, मैंने तभी बोला, खुदा सफलता इसलिए नहीं देता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। खुदा हमें पैसे इसलिए नहीं देता कि तेरा पैसा मुझे तुझसे दूर कर दे। खुदा हमें अच्छी अच्छी सहूलतें इसलिए नहीं देता कि हम उससे दूर हो जाएं। ये सब चीजें खुदा हमें इसलिए देता है ताकि हम उसके और करीब आए, और करीब आए। अगर मेरा घर बहुत सुंदर है, अगर मेरे हालात बड़े अच्छे हैं, तो खुदा ने मुझे इसलिए अच्छे हालात दिए ताकि मैं उसके और करीब आऊं, मैं उसके लिए और कुछ कर सकूं। मैं उसके लिए, अगर खुदा ने मुझे सेहत दी है, आपको पता है कई लोग, मैं कल रात जब मैं और पादी साहब हम अपने बिस्तर पर जस्ट सोने वाले थे, मुझे नहीं पता, सोने से पहले पादी साहब को एक बात कही, ये मोस्टली ऑलरेडी सोने वाले थे, मैं भी सोने वाली थी, हमारी प्रेयर हो गई थी, तो मैंने पादी साहब एक बात कहनी है। कहते हाँ जी। मैंने कहा आपको पता है, मैंने कहा हाथ उठा के आइए, प्रभु का धन्यवाद करें। मैं कहा हम कितने शांति से, आनंद से अपने परिवार में सोए हुए हैं, देखो, मैं कहा अपने बच्चों के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। मैंने कहा कई हॉस्पिटलों में है। मैं कहा कितना बड़ा रीजन है खुदा की स्तुति करने का कि प्रभु तेरी दया से आज तंदुरुस्त है। पता खुदा को कितनी अच्छी लगी होगी ये बात। उसका मैंने क्या बोला, प्रेम रिया नहीं जाना था तो प्रभु तो बगैर ऐसा प्रेम, अब ऐसा प्रेम 2026 में मेरे अंदर खुदा का आ जाए। मुझसे रहा ही नहीं जाता प्रभु के बिना, मुझसे रहा ही नहीं जाता उसकी बंदगी के बिना, मुझसे रहा ही नहीं जाता उसकी आराधना के बिना, मुझसे रहा ही नहीं जाता संडे चर्च जाए बिना, मुझसे नहीं रहा जाता। अब तुमने रहना रहो, मुझसे नहीं रहा जाता, मेरा फैसला, मैं नहीं रहना, मेरे से नहीं रहा जाता। ऐसा प्रेम खुदा को करके दिखाना है। जब साउल राजा बना, बाइबल पढ़कर देखो, बाइबल बताती है उसने जितने भी युद्ध थे ना, उसने सारे युद्ध जीते, जीतता गया, जीतता गया, जीतता गया, जीतता गया। जब एक युद्ध वो लड़ने लगा तो प्रभु ने उसको कुछ कहा था कि ये काम ना करी। उस स्टोरी में नहीं मैंने जाना, वो आपको सबको पता है क्योंकि हमने बहुत बार साउल के बारे में सुना है। पर आपको पता है वहां पर एक काम हुआ, उसको लगा नाउ आई एम किंग, उसको लगा अब तो मैं क्या हूं। उसने सोच रहा था हुंदा मैं कौन है, हुंदा मैं राजा। खुदा कभी भी आपको बढ़ाए, मैं कहती उतने ही नम्र होते जाना। नम्र होते जाओगे तो उसकी जो पदवी है वो आपको और ऊंची करेगी। लेकिन अगर आप नम्र ना हुए तो वो आपको उठा के, पता कैसे फेंकता है परमेश्वर का फेंकना बताऊं, वो टॉप पर ले जाकर फिर फेंकता है ताकि अगले बंदे को एहसास हो कि मैं उठाया कहां से गया था, मैंने चुक्या कित्थों से रब ने। हाय ते जो मैं इत्थे पहुंच गया मैं तो भूल ही गया। मैंने जब बचत तैयार करते मैंने कहता खुदा कहता, तभी तो मैंने अपने वचन में लिखा है प्रभु ना मुझे ज्यादा दई ना मुझे थोड़ा दई, मैनू रोज दी दवी जिन्हों खा के मैं तेरा शुक्र कर सका। मैनू रोज दी दवी, बस मैनू रोज दी मेरी पॉकेट मनी दे दी, रोज दी मेरी जरूरतां पूरी कर दी जिद नाल मैं तेरा शुक्र कर सका। अब ये थोड़ा ना हमारा साथ वाला भवन बनने वाला है। आपको पता है कल मिस्त्री साहब के साथ मैं खड़ी थी, मैं कहा अंकल जी हमने ना काला फर्श नहीं पाना। अगो जी मैनू कहंदे पुत्त तू घबरा ना, जेड़े बाबे नू तू मनदी है ना ओदी बड़ी कृपा हो गई तुहाडे ते, इत्थे हुण फर्श थोड़ा पैना है, कहंदे इत्थे ते हुण पत्थर लगना है। एक अन्य जाति जो बंदा प्रभु को नहीं जानता वो खुदा के लिए इतनी बातें बोल रहा है। हालेलुया। कहंदा काम हुण इत्थे नहीं रुकना, ये काम हुण बहुत वधना है, असीं वधदे जावांगे, यसू दा नाम फैलावांगे, दुनिया दे कोने कोने विच ओदे झंडे लावांगे। आमीन हालेलुया। हम यसू के नाम से कहते हैं हम इस भवन को बहुत ब्यूटीफुल देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पर आपको पता है ये भवन और ब्यूटीफुल कदों लगूगा जो खुदा दे लोग खुदा नू पहले वर्गा प्यार करनगे। ये भवन और ब्यूटीफुल तब बनेगा जब खुदावंद के लोग खुदावंद को पहले जैसा प्रेम करेंगे। इस भवन की ब्यूटी और बढ़ जाएगी जब हर एक व्यक्ति सैटरडे तक काम करेगा और संडे को सब कुछ बंद करके खुदा को दिखा देगा, खुदावंद देख तू मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तो शुक्र करती हूँ खुदा तूने ऐसा कहा कि तुम 6 दिन काम करो 7वां दिन मुझे दो। अगर खुदा कहता 6 दिन मेरे घर में रहो 1 दिन ही काम करो फिर केड़ा रहना सी इत्थे, फिर केड़ा रहना सी को, फिर तो पास्टर ही रहना ही, पास्टर ही वेला, पास्टर थोड़ा कोई काम है। घरे आके देखो साडे जिन्ना पास्टर नूं काम है उन्होंने काम ही नहीं किसी नूं, 24 घंटे घुटनियां ते
जो भी एदा मैटर आ गई, ओदी दुआ, उसकी बंदगी, उसका काम। हालेलुया। हम तो हाथ उठा के कहते हैं हम बड़े प्रिविलेज है, धन ने ਉਹ ਕੁੱਖਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ सेवक बने ਆ। बहुत मैं ये ना सोचना मैं तो प्रिविलेज काउंट करती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ मैं बोलती हूँ मैं धन्य हूँ, आई एम प्रिविलेज्ड वन कि मुझे जीवित परमेश्वर की सेवा करने का मौका मिला है। प्रिविलेज्ड। अगर आप गीत गाते हैं ना तो हाथ उठा के प्रिविलेज्ड कहा करो, प्रभु मैं प्रिविलेज्ड वन हूँ, कईयों को ये मौका नहीं मिला, खुदा ने आपको क्यों दिया? यू आर प्रिविलेज्ड वन। आमीन। साउल को जब खुदा ने कुछ मना किया तो ये काम नहीं करना, उनकी वहां से चीजें नहीं उठा के लानी, लालची। बोलो हाथ उठा के 2026 में मुझे किसी चीज का लालच ना पड़े। जो नहीं कर रहे मुझे नहीं पता वो किधर फंसे हुए हैं। ये रोज प्रेयर करा करो। लालच एक बहुत बुरी बला है। लालच क्या है जी? इसके अंदर जो गया वो गया, बस वो खत्म हो गई स्टोरी, कोई हिस्ट्री नहीं बन सकती। लालच में पड़ गया, जब अच्छी अच्छी चीजें देखी कहते चलो ये ले चलता हूं, प्रभु को दे दूंगा। झूठा। जाके रख अपने घरे नापलियां, दे दूंगा प्रभु नू। प्रभु जी मेरी सैलरी 80,000 कर दे, मैं तेनू 10,000 दूंगा। करती, रुपया भी नहीं आया। जो व्यक्ति जब उसकी सैलरी 10,000 है ना, खुदा को 1,000 देने में फेथफुल नहीं ना, वो कभी 1,00,000 सैलरी होगी तो 10,000 कभी नहीं दे सकता। आपको पता है प्रभु का वचन कहता है जब तक तू थोड़े में वफादार नहीं, तू बड़े च कितना होएगा। तेनू मैं थोड़ी जी। हमने प्रभु के दासों को जब ये बात बताई ना, वो हैरान हो गए। अच्छा तानू रब ने और वधाता? इस प्रभु की वडियाई कर रहे सी। मैं कहा रब कद वेख के थोड़ा ना वधाउंदा, रब दिल वेख के वधाउंदा। रब ऐ नहीं वेखदा तेरी उम्र बहुत छोटी है, तू ही तो ले इदां किदां ले, तू ही किदां वध गए। और रब दिल वेख के गीत ना गांदे हो तुसीं ना, यीशु आ जा मैनू ले जा बदला दे। उसमें एक लाइन है, यीशु यस यीशु वेखदा है दिलां नू ना जानदा शक्लां। मेरी शक्ल कितना दिया, नो प्रॉब्लम, स्टिल आई लव यू। तेरी हाइट छोटी है, स्टिल आई लव। तू मोटा है, स्टिल आई लव यू। मैं तो तेरा दिल देखकर तुझे बढ़ा रहा हूं, तेरा दिल देख रहा हूं मैं, तेरा दिल मेरे सामने साफ है। आमीन। मैटर्स, हार्ट मैटर्स बिफोर गॉड। धूप चढ़ गई, प्रभु का धन्यवाद। उधर क्यों देख रहे हो? इधर मिनट लूत दी पत्नी, इत्थे ना लूत दियां पत्नियां बैठियां, बहुत लूत दियां पत्नियां, बहुत लूत दियां। लूत बंदे चंगे, कोई नहीं पिछे मुड़िया। अब पत्नियां नूं आदत ही इहो जी है। ढोल बज्जा, कौन है? शुक्र करो खुदा ने ये नहीं कहता कि तुम नून दे खंबे बन जाओ। इत्थे नून दे खंबे बन जाना ते लंगर च नून तुहाडे तो तोड़ पाना है। अभी मैंने बोला धूप, अरे बोल दिया ना धूप, मैंने बोल दिया ना तो यकीन कर लो। नहीं सिस्टर जी नहीं, देख के यकीन करना। ऐसे कैसे कर ले? ऐदा किदा कर लिए? लंगर छाते खाना ऐदा किदा कर लिए? क्या है? इस आदत को हटाओ जरा। हाँ हालेलुया। बहुत पीछे नहीं देखना, असी अगे नूं देखना, असी अगे नूं वधना है। आमीन। आगे बढ़े। सो क्या हुआ, जो साउल था वो चीजें ले आया और उसके बाद आपको पता है अपनी मर्जी की, छुपा लिया। ये क्या सब कुछ किया, लाया अपने फायदे के लिए था। एट द एंड आप देखो क्या हुआ क्या उसके साथ? सीधा राजगद्दी से उतरा, सीधा राजगद्दी से। अगर आज मैं प्रभु को कह दूं ना, मैं अपनी बात करूं, प्रभु सॉरी मैं प्रचार नहीं करना, आज ठंड बड़ी है, मैं नहीं जाना चर्च, तो खुदा की कहूगा? खुदा इत्थे आके कहूगा सारी संगत तुसी घर नूं जाओ, मेरी दासी प्रीति रजाई च बड़ी है ते अगले हफ्ते आयो, ऐसे बोलेगा? खुदा किसी पत्थर को ले आएगा जो उसके लिए अवेलेबल है। पत्थर यहां खड़ा होगा और परमेश्वर के वचन का प्रचार करेगा। वो पत्थर तुम में से कोई भी हो सकता है। मेरा कहने का अर्थ ये है, खुदा का काम किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। खुदा का काम पता किसके ऊपर निर्भर है? खुदा के ऊपर। वो जिसे चाहे खड़ा करके अपना काम करवा सकता है। खुदा का काम कभी नहीं रुकता, खुदा का काम कभी नहीं रुकता, क्योंकि ये काम ही खुदा का है।
मैंने उसको नहीं चुना, उसने मुझे चुना है। हालेलुया। मैं खुदा से अपने काम नहीं करवा सकती, खुदा मुझसे अपने काम करवा सकता है। देयर इज अ बिग डिफरेंस। और बाइबल कहती है साउल सीधा गद्दी से उतरा और किसको मिल गई गद्दी? यंग बॉय, जवान जे लड़के नु राजा बनाता। हालेलुया। मैं बड़ा सोचा, मैं क्या प्रभु है कि कितना तू एडा टारी बंदा। आई थिंक सो मैं जो गलत ना होवा ਤਾਂ ਸਾਊਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਕਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਐ ਲੰਬਾ ਸੀ है। कभी मत बोलना मेरी तो हाइट छोटी है, खुदा ने तुझे ही तो चुना है। हालेलुया। जो दिया है ना खुदा ने, जैसा बनाया है, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। तू बहुत ब्लेस्ड है, तेरे जैसा दूसरा थोड़े ना कोई। खुदा ने स्पेशल बनाया तुम्हें अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। तो मैंने कहा प्रभु ये आपने क्या किया? साउल को उठा के सीधा दाऊद को दे दिया। प्रभु कहता बेटा प्रीति देख ध्यान से, मैंने इस दाऊद को दिया क्यों? कितने भाई थे दाऊद के? 7? नहीं मैंने भी नहीं, because I need surety. I think so 6, 7. ये 7th था, ये 7th था। सही है, ये 7th था। चलो पढ़ लो हमारा जा हाथ तो तुम इधर बड़े नहीं तो तुम बाहर कट के पढ़ ही लो हमारा जा। हालेलुया। से ठंड बड़ी की करिए, निकला नहीं डे। सुनिए, आपको पता है इतने भाई होने के बावजूद, और आपको पता है ये अपने घर का सबसे, बोलो कौन था? सबसे छोटा बच्चा था। कौन था ये सबसे? सारे खड़े हो गए शमूएल के आगे। दाऊद कहता ए होना राजा, हम क्वालिटी असी ना असी अपनी नजर च ना शक्ल वेख के राजे बनाने हैं ना, आ सोना हैगा एनू बनाओ राजा, ऐ सोना है एकदम। प्रभु कहता ये पीछे कर, साइड हो साइड। नहीं नहीं, यहाँ पर वो नहीं है जिसको मैं राजा बनाना चाहता हूं। यहाँ पर वो नहीं है। तेरा एक और बेटा है क्या? क्या था ना दाऊद के बापू का नाम? ये तो बताओ ना तानू। हाँ शुक्र है, कई यीशु नु सोहरा बना देंगे दाऊद दा। दाऊद के पिता का नाम यिशे था। यिशे को बोला और भी बेटा होगा तेरा? हाँ है, वो तो चरवाहा है, वो तो भेड़े चराने गया। अच्छा, बाकी सारे अच्छी नौकरियां करते थे, दाऊद क्या था? तुम्हारी कदर अगर नहीं हुई, तुम्हारी कदर बढ़ाने वाला यीशु तुम्हारी जिंदगी में आ चुका है। हालेलुया। बाइबल बताती है उसने कहा तुम्हारा अभी एक और बेटा है, उसको बुलाओ। वो हैरान होगा, कहता वो तो चरवाहा है। आपको पता है एक्चुअली यीशु ने, परमेश्वर ने एक्चुअली दाऊद को क्यों चुना? क्योंकि ये सारे बेटे अपने कामों पर जाते थे लेकिन कभी खुदावंद के साथ प्रेम नहीं करते थे। दाऊद को खुदा ने क्यों चुना? क्योंकि दाऊद बीइंग ए बिजी पर्सन, चरवाहे का काम सौखा होता है? हाँ, चरवाहे का काम बहुत औखा है। चरवाहे ने अपनी भेड़ों को सुरक्षित रखना होता है। बाइबल बताती है एक बार भेड़ आई, एक बार दाऊद की भेड़ को कौन पकड़ के ले गया? भालू भी, शेर भी मुंह फाड़ के अपनी भेड़ बचाता था। पर उसके अंदर एक क्वालिटी लिखी है, अगर आप उस पढ़ो तो कहते वो जब अपनी भेड़ों को चारा खिलाने के लिए बिजी करता था ना, है आज का दाऊद वेला हुए थे, आज का दाऊद वेला हुए थे, आज का दाऊद फ्री होता तो कहता है ले आ मम्मी रोटी, अंदर चल इंस्टा ही चलाइए। इंस्टा केड़ी स्टेटस पाया, होर नहीं वेलड़ कम ए वाले सेल्फी ले लो मुंह विंगे टिंगे करके। आज का दाऊद फोन उठाता है, इसलिए आज का दाऊद गद्दी को नहीं पहुंच पा रहा। उस समय के दाऊद के पास जब टाइम मिला, हालेलुया, उसने, बाइबल बताती है वो अपनी ताली, बाइबल कहती है उसके बाद 10 तार वाला। आज दे दाऊद ने बोलता बहुत, आज के दाऊद के पास तो कैसियो भी है, हालेलुया स्तुति महिमा। आज के दाऊद के पास क्या है? हारमोनियम भी है, ढोलकी भी है, इसको क्या बोलते हैं, पैड भी है, गिटार भी है। उस समय के दाऊद के पास कुछ नहीं था। हालेलुया। हमारे वर्षे पर बोलते सिस्टर जी तो तबले वाला मंगाओ, हले थे बांसुरी वाला भी आना चाहिए। सब आन के टेंशन लो, ताइयों तेरा बड़ा कर रहा है, उन्हें पता हुन तुम भर चुके हो, जो तुम भर गए उन्हें तुम बता देना है। अब अगली जगह जो इन्हीं के लिए तैयार हो रही है, बांसुरी बुंसुरी वालों के लिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। पर उस समय का दाऊद जो था ना साउंड था, साउंड भी नहीं था,
ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਵਧੀਆ ਮਾਈਕ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਸੁਰੀਲੀ ਨਿਕਲੇ ਬਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बेस चाहिए, साउंड चाहिए, बहुत बढ़िया सब कुछ चाहिए। सुनो उस समय का जो दाऊद था है, भेड़े उसने चराने के लिए रख दी और खुद क्या कर रहा है, 10 तार वाला बाजा है सारे आते बोल बाजा हैगा बजाते तो है नहीं बाजा हैगा पर को बाजा जिंदगी दा सदा नहीं बजदा रहना। इनू बजा लो जिन्नी देर तक जीउंदे हो, मरिया वाला नहीं बजना, जीउंदे जी बज सकता है। इनू कहते ने, इसको बोलते हैं 10 तार वाला बाजा, 10 उंगलियों से बनता है बाजा। सर्दी आ जाती तो बाजा अंदर, गर्मी आ जाती तो पता नहीं किधर। हालेलुया। ए बाजा होर बहुतियां नूं वजाउंदा पर रब दी महिमा नहीं वजाउंदा। हालेलुया। सुनो ध्यान से, ये व्यक्ति कोई नहीं देख रहा, भेड़े अपना चारा चर रही है, कोई नहीं देख रहा, 10 तार वाला बाजा निकाला, है नहीं था ना कुछ भी, क्या कर रहा है, यहोवा चरवाहा मेरा। कोई वर्शिप टीम नहीं जेडी पिछो नाल साथ दे, गाओ गाओ, कुछ नहीं है, अकेला। कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। ये गीत उसने लिखा है, यहोवा चरवाहा मेरा। ओए जो तू गुप्त में खुदावंद के लिए कर रहा है, 2026 में उसका इनाम खुदा तुझे खुले में देने वाला है। जो तू गुप्त में कर रहे, कोई नहीं ना देख रहा तुम्हें, तुम्हारा पास्टर नहीं देख रहा, तुम्हें कोई नहीं देख रहा। लिसन मेरे भाई, अपने प्रेम को खुदा के लिए कम ना कर दी। मैं कहती हूँ आज के वचन के बाद तेरा प्रेम खुदा से बढ़े, खुदा तुझे देख रहा है और वो बहुत जल्दी तेरी पोजीशन चेंज करने वाला है। He is going to change your position। कोई नहीं देख रहा था दाऊद को, भेड़ों ने जाके तो ना बताना था, पर यहोवा जिसकी वो उस्तत कर रहा था, जिसकी वो स्तुति कर रहा था, वो यहोवा उसको देख रहा था। जिसकी आज तुम सेवा कर रहे हो, जिसके लिए आज तुम गीत गा रहे हो, जिसके लिए आज तुम्हें जो भी सेवकाई का काम दिया जाता है, तुम उसे स्नेह के साथ, दिल के साथ, बल के साथ कर रहे हो, वो तुम्हें देख रहा है। वो देख रहा है तुम किस हृदय के साथ उसका काम कर रहे हो। याद रखो, ये वही परमेश्वर है जिसने दाऊद को जंगल में देखा। जंगल विच मंगल लाता मेरे यस्सु ने, जंगल में देखा और वो जंगल से उठाकर सीधा उसको राजा बना दिया। कहते हैं उसकी उम्र तकरीबन 16 के साल की थी। लाली ओदे मुंह ते सी हले ते की बन गया, राजा। क्यों पता है रीजन क्या था? रीजन ये था कि दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था। वही व्यक्ति 2026 में ऊंचाइयों पर जाएगा जो प्रभु से सबसे बढ़कर प्रेम करेगा। लिख लेना, और डिक्लेरेशन वर्ड है, वही व्यक्ति ऊंचाइयों को छुएगा, चाहे वो बिजनेस की ऊंचाई हो, सेवकाई की ऊंचाई हो, आपकी पर्सनल लाइफ की ऊंचाई हो, केवल वही उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जो प्रभु को सब चीजों से बढ़कर प्रेम करेगा। हालेलुया। समझ लग रही सबको? क्या लग रही समझ? यस। सबसे अधिक तुम्हारे घर में संडे को गेस्ट आ जाए तो तुम्हें खुशी ना चढ़ जाए, वाह बुआ आ गई, उन तर जाई चो निकलेंगे नहीं, उन पार्टनर कहेंगे बाजू जी तानी आए हड़कर प्रोणे आ गए सी, की करिए? खुदा पसंद नहीं कर रहा। तुम पास्टर को तो आके बता दोगे, टेंशन ना लो, पास्टर भी खुश नहीं है, मजा दे तद आना सी। संडे को आपके घर गेस्ट आ जाए ना, तो तानू दुख लगना चाहिए, कित्थों आ गए तुहीं, सद्दा दिता सी तुहानू, कहां से गए? और फिर पता क्या हो, इतने डेडिकेटेड मसीह बन जाओ, उनको बोलो मुझे क्षमा करना, मेरा समय मेरे खुदावंद के साथ बैठने का है। आप घर में बैठो, किचन उनाली खोल आओ, आटा दास दो किथे पे, दाल दास दो किथे पे, उनको बनाओ खाओ, मैं बंदगी करके आई। मजा तो तब था। मुझे माफ करना, मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे कई आगे कहते सिस्टर जी प्रोने आगे परोठे खवान रही हैं, वाह, गोभी दे बनते बड़ी लेट आजकल। नो 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 नो, देखिए सच्चाई का प्रचारक सच्चाई की बातें बोलेगा। सही कह रही मैं? अरे अपने प्रोणियां भी पता लग लन दो कि तुसी यस्सु नूं कितना प्यार कर दो।
ये संडे को खुदा कितना इंपॉर्टेंट है, बताओ तो सही। हमें आज बड़ी जरूरी मैरिज है, आपको पता है, कार्ड है देसी घी का। हाँ जी, जबरदस्त रेस्टोरेंट में शादी है, क्या करें हम। मैं तो मसीह, नहीं ये थोड़ा ना गाना है, ये गाना है, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। नहीं नहीं सिस्टर जी, मैंने ना बहुत वधिया रेस्टोरेंट से शादी आई है, जो मैं बंद की 3 बजे गया तो सब कुछ चुक लेना उन्होंने, पिज्जा भी चुक लेना उन्होंने, डोसा भी चुक लेना उन्होंने, बाद जो रोटी जी बच जानी वो नहीं मैं खानी, अगले हफ्ते आवांगे। गलत मत समझना, शादी में जाना है हमने सिर्फ सगन पकड़ाने के लिए, क्योंकि हमें अपने संसार के साथ भी रिश्ते सही रखने हैं। बाचो अगला कह ना दे 4 बंदे आज पास्टर नु आए नहीं, जाएंगे पर पहले खुदा नु पहल देके चलने। मैंने यकीन है बरात भी लेट होगी आज, हाँ देख लेना। हालेलुया। मैं आपसे विनम्र विनती करती हूँ, विनम्र विनती हाथ जोड़कर आओ, ऐसी कशिश खुदाबंद के अंदर, खुदाबंद के लिए ऐसी कशिश अपने अंदर ले आओ प्लीज। मेरी बहनों तुसी कर सकती हो, मेरे भराओ तुसी कर सकते हो। दस दो अपने मोहल्ले नो, दस दो अपने सब लोगों को कि तुम यीशु से कितना मोहब्बत करते हो। बता दो लोगों को, बता दो तुम कितनी मोहब्बत करते हो उससे। आज पता खुदा क्या देख रहा है, खुदा नु कुछ नहीं चाहिए, खुदा नु कुछ नहीं चाहिए, खुदा को एक मोहब्बत करने वाला चाहिए। पतरस कहता है प्रभु मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं, प्रभु को ऐसी फालतू की बातें नहीं चाहिए। हाथ उठा के दुआ में कह रहे प्रभु तू मेरी जान ले ले, मैं तेरे लिए जान दे सकता, तू जान दे सकता है, रजाई चो तो तू निकल नहीं सकता, जान कितों देनी, समझ रहे हो। प्रभु मैं तेरे लिए कर सकता, मैं तेरे लिए कर सकता, उसने ऐसे कहा पतरस ने। सुनो फिर आगे क्या हुआ, प्रभु कहते हैं अगर तू मुझसे प्यार करता है ना, प्यार करता है ना, चल मेरी भेड़ों को चरा। समझते भेड़ों को चराना, जा मेरी सेवा कर, जा मेरा काम कर, जा मेरा साउंड सांभ, मैं साउंड का टाग ना चढ़े साफ कर इनू। प्यार करती मुझसे, प्यार कर, चल जा चर्च में टाइम से जा, लेट ना जा। प्यार करती है ना मुझसे, अपने आगू दा जिन्नू मैं ठहराया है ओदा कहना मन, ओदा मन्नेगी ते मेरे वालों तेनू टिक मिल जानी है। प्रभु मैं तुझसे प्यार करती हूँ। प्यार शब्दों में क्यों दिखा रहे हो। मैं अपने हस्बैंड को बोला आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, ते मेरा हस्बैंड 2 तो वध रोटी मंगे ते मैं मंग कितना लई, दैट इज वेस्ट। रिस्पेक्ट यू। अगर तुम्हारे रिश्ते में इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो प्यार कभी नहीं बढ़ना। खुदाबंद के साथ भी ऐसे है, खुदा आपको 2 से 3 से 4 से 5 काम कहने के लिए कर सकता है, आप उसके साथ वो वायलेंट नहीं हो सकते। आमीन। आपको खुदा को प्यार करना है, खुदा को क्या करना है, प्रभु तो मेरी मोहब्बत है, प्रभु तो मेरी मोहब्बत है, सोने के महलों में मुझको नहीं रहना, मुझको तो बस है गाना कितना सुख है, सोने का महल चाहिए नहीं है, पर अच्छा गीत, बहुत जबरदस्त गीत था, सोने के महल में मुझे नहीं रहना, मुझे बस तेरे चरणों में रहना है। मैं कहती हूँ प्रत्येक व्यक्ति की ये प्रार्थना हो जाए, प्रभु मुझे तेरे चरणों में रहना है, प्रभु 2026 में मुझे तेरे चरणों में रहना है। सिर्फ संडे को नहीं रहना, वीरवार को भी रहना है, सिर्फ वीरवार को नहीं रहना, रात की प्रार्थना में भी रहना है। मुझे तेरे चरणों में रहना है, मुझे तेरे चरणों में रहना है, मुझे तेरे चरणों में रहना है। हालेलुया। प्लीज मैं तेरे विनम्र विनती कर दी, विनम्र विनती करती हूँ, अपना प्रेम प्रभु से बढ़ा लीजिए। पता लग गया प्रेम बढ़ेगा कैसे, पता है, उसकी सारी बातों में उसका कहना मान के। हालेलुया। उसकी सारी बातों में उसका कहना मान के। चर्च में जाना है, 10:30 का टाइम था, 10:30 कर दिया, कलीसिया तो भी सियाणी होगी, 11:30 ऑन रही है, 12 बजे ऑन रही। चलो जिनकी तो वो है मजबूरी, मुझे पता है, उन्होंने मुझे लिखवाया हुआ है, कई बहनें घरों का कुछ काम करके आती हैं, उनको कुछ नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल आ सकते हैं वो कहाँ है, वेट करते हैं, कहते कोई बात नहीं गीत नंग लन दो। मैं आपको और क्लियर करती हूँ, गीत नंग लन दो, गवाइयां भी नंग लन दो, प्रचार दे वेले चलांगे, प्रचार इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा मैं आपको क्लियर करूं, जो ये स्टार्टिंग के गीत गाते हैं ना भाई लोग बहनें, पता आपको क्या ये होता, क्या ये गीत आपकी जमीन तैयार करते हैं,
और फिर जब जमीन तैयार होती है, फिर जब यहाँ पर प्रचारक आकर वचन का बीज डालता है, वो सीधा डूंगाई में जाता है और फिर उस बीज को शैतान नहीं चुराता। आप सीधे 12 साढ़े 12 आ रहे हो, चलो जी सुनाओ प्रचार, 1 बजे छुट्टी, क्या बात है, 1 बजे प्रसादा, 12:30 पहुंचो तो 1 बजे रोटी लग जानी है, ते क्या जा ही सकते, यहां तो तुम आ सकते हो, स्वर्ग में कैसे क्या करोगे? हालेलुया। हमने अपने घर का एक रूल बनाया है, अगर कोई बच्चा को, ठंड है ना, बोलो क्या है, ठंड है, बर्थडे टेंशन च पे बच्चे के नॉन सीधा रजाई चक्को, ऐसे उठाते हैं रजाई, कुछ नहीं होता तो क्या हुआ, चीख लो 2 मिनट। वो हमारा छोटा नहीं था नजर आ रहा, वो सुबह के उठी, सुबह को उठकर जाएगी बाहर ही बैठी हुई, मैंने उसके ऊपर प्रोफेसर की, मैं कहा तू असली सेवक है, सच में आधी बाजू को साढ़े बाहर बैठी है, बैठा नहीं रजाई अंदर, बैठा ही नहीं, मैं कहा तो अभी से प्रिपरेशन कर रही है, अभी से तैयारी कर रही है कि ठंड को कैसे मारना है। पहले तो उठते 10 बजे, रजाई से निकलते निकलते 11 बजते हैं, कई तो वॉशरूम में रजाई ले जाते हैं, बुर्श करन चलना रजाई लाके। हे प्रभु तू दया कर, तू बहुत दया कर खुदा, इनकी रजाइयों को कुछ कर, इनकी रजाइयां सुबह 7 बजे के बाद निग देना बंद कर दे, वो गीली हो जाएं, ठंडी हो जाएं, उनके अंदर से बर्फ निकले तो ही कर ले आमीन बोली जाए, इन्होंने बोलना तो इधर निकल जाने हो सारे ऐसे करे की करन दे सिस्टर जी, पूरा हो जाना जब बाचो, मैंने तो भी 2000 की रजाई ली है, निग देना बंद कर देगी तो मेरा नुकसान होगा। हम तो आपको जीत की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, हमारा मकसद सिर्फ आपको जीत की तरफ लेकर जाना है। हमारा मकसद ये है कि जिस समय खुदा आए तो इस कलीसिया का कोई भी बंदा नीचे ना रह जाए, सारे उठाए जाएं। मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन, कोई बच्चा जिस कलीसिया का मेंबर है वो नीचे ना रहे, वो सब बादलों पर उठाया जाए। ये हमारा मिशन है, ये हमारा टारगेट है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। टेक डिसीजन, फैसले लो, फैसले तुम्हारे हाथ में है, फैसले लो। 2026 में मैं हूं कुछ करना है, मैं हूं अपनी पुरानी चीजों छड़ के मैं हूं कुछ नया करना है। अब मैंने प्रभु को पहले जैसा प्रेम करना है, मैंने जो काम प्रभु के लिए छोड़ दिए मैं दोबारा से पकड़ूंगी, मैं दोबारा से खुदा उनकी संगति में बढ़ूंगी। और विश्वास करो खुदा आपकी पोजीशन बदलेगा, खुदा आपकी पोजीशन बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आप देख लीजिए, आप लोग कहते होंगे सिस्टर जी दाऊद ने तो गलती भी की थी, है दाऊद को राजा बना दिया, उसको तो गलती भी की थी, उसने तो शादीशुदा होने के बावजूद एक औरत के साथ गलत किया था, मैं मानती हूँ। पर एक बाइबल, वहीं पर उस बाइबल में एक ध्यान से पढ़ो, जब उसने गलती की थी ना तो उसने वहां पर माफी भी मांगी थी, उसने क्षमा मांगी थी खुदाबंद से। आपको पता दाऊद के बारे में खुदा ने क्या कहा है? क्या क्या पता है? तू मेरे दिल के, आपका नाम लेके प्रभु बोले ऐसे, हाँ प्रभु बोले, प्रभु मेरे लिए बोले तू मेरे दिल के करीब। प्रभु नहीं मैं तो गलती, पर तूने माफी मांग ली थी ना प्रभु, मैंने तो तुझे, मैं तो ऐसा था पर तू सुधर गया था ना, तूने माफी मांग के अपने आप को सुधार लिया ना, इसलिए अब तू मेरे दिल के करीब आ गया है, अब तू मेरे दिल के करीब आ गया है। और प्रभु कहते, बाइबल में लिखा, दाऊद के बारे में खुदा ने लिखा तू मेरे दिल के करीब है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम हिस्ट्री में लिखा जाए, मैं हिस्ट्री मेकर बनना चाहती हूँ। डिक्लेयर करो अपने लिए, आप हो सकते हो हिस्ट्री मेकर। क्या पता खुदा आपके द्वारा कौन सा ऐसा काम करा दे जो कभी किसी ने नहीं किया और आप चंगी हिस्ट्री बनाए हो। आहो कल यही ना दियो कर हिस्ट्री मेकर, हिस्ट्री मेकर, हिस्ट्री मेकर। अब बोलना प्रभु तेरी महिमा के लिए हिस्ट्री मेकर हो, और कोई हिस्ट्री ना बना दो, ठीक है? प्रभु में हिस्ट्री मेकर बनना। क्या पता खुदा आपके द्वारा कुछ ऐसा काम करा दे जो आज तक किसी ने नहीं किया और आप हिस्ट्री मेकर बन जाओ। बाइबल में जो लोगों के नाम पढ़ते ना सारे हिस्ट्री मेकर थे, ऐसे थोड़ा ना उनके नाम इतिहासों में लिखे गए, उन्होंने कुछ किया, उन्होंने कुछ किया। मैं पिछले हफ्ते आपको स्टोरी बताई थी ना, कैथरीन कुलमिन की, लेडी थी ना, वो एक औरत ही थी ना, हाँ नहीं तो औरतों को लोग कोई वैल्यू नहीं देते आजकल के समय में, आपको पता है। वो एक लेडी थी, देखो खुदा ने उसको कुछ कहा कि जिस बंदे के साथ तू रह इसको छोड़, ये तेरे को सेवकाई में विघन डालेगा, छोड़ दिया उसने, चल पड़ी प्रभु के पीछे। तो फिर देखो, अब मैं यहाँ पर किसी को ये नहीं कह रही, तू ही सोचो मेरी जनानी भी तंग करती है, इन्हें भी छाड़ देना। कई लोग बोलते हैं मुझे पवित्र आत्मा ने बोला इसी से शादी कर। ये ऐसी बातें होंगी ना तो ये 2-3 बंदों से कंफर्म होंगी। हमेशा याद रखना, पवित्र आत्मा की बातें 2-3 बंदों से याद रखना हमेशा। तुम्हें कोई आकर ना कहते मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसे बोला, ये 2-3 बंदों से कंफर्म होंगी।
जैसे हमें किसी ने बोला, मुझे पवित्र आत्मा दिखा रहा है तुम्हारे कदमों पर कोई ऐसे रख रहा है, अगले दिन कंफर्म हुई ये बात। हमें ऐसे नहीं पवित्र आत्मा कुछ भी बात बोलता। हर जगह पर पवित्र आत्मा का नाम लेकर नहीं हम विश्वास कर सकते। हालेलुया। कलीसिया को बहुत समझदार और बहुत ही ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। हालेलुया। और बाइबल को पढ़ के देख लीजिए, जिनके भी नाम इतिहास में लिखे गए हैं ना, आपको पता है असल में इतिहास में नाम लिखा किसका जाता है बताऊं? जो अपने दुखों में भी प्रभु से प्रेम करता है, उसका नाम लिखा जाता है। सुख में तो हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ मुझे। हाँ, सुख में तो आईफोन कौन सा चल रहा है, 17 जो भी है, 18 19 वीकड़ा 17। आज किसी के पास आईफोन 17 आ जाए, वो तो जब ये गीत चलेगा ना, मैं तो मसीह के लिए, वो तो है नचेगा, मैं तो मसीह के, पागल ही हो गया मैं तो। तू मसीह के लिए नहीं होया पागल, तू 17 प्रो के लिए पागल होया। मैनू पूछ। और जिस दिन ये 17 प्रो किसी ने चोरी कर लिया, उस दिन गाओ चढ़े गाना इतने ब्रदर जी गा रहे ने। वो आप गाते हो ना गीत, कौन सा? वो तालियों वाला। नहीं ये नहीं, एक और गाते मेरा ये, हाँ, खुदाबंद के लोगों। यहाँ पर ब्रदर गीत गा रहे हैं, खुदाबंद के लोग। मैं नहीं बजानी ताली आज, मेरा प्रो टूट गया। देखा आज तुझसे क्यों नहीं आनंद में वर्शिप हुई? क्योंकि तेरा प्रेम यीशु ना ते सी कोई नहीं, तेरा प्रेम था प्रो ना सी, जो तो प्रो फ्रो हो गया ते तेरा प्रेम भी गया। आज कईयों ने ना खुदाबंद को सिर्फ उनकी वर्शिप से पता चल जाएगा। आज खुशी ना वर्शिप कर रहे हैं, आज पक्का इतनी सैलरी मिली यू ते वादा करके मिली हूँ आज सैलरी। तो जिस दिन पता लग जाए कि उस सैलरी के 10,000 मालिक ने कट लिया, बंदगी च शांति रहना, नहीं बुलाना आज दिल दुखिया है। इतिहास रचना, इतना कितना इतिहास रचा जाऊगा? इतिहास रचने वाले अपने दुखों में भी खुदावंद की प्रस्तुति वैसे ही करते हैं जैसे कि सुखों में करते हैं। ये होते हैं इतिहास रचने वाले लोग। उनके घर में दुख चल रहा है, परेशानी चल रही है, लेकिन चर्च में आकर ऐसे आराधना करेंगे जैसे मानो स्वर्गदूत उनके साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के नाम की। सो ये मैटर करता है तुम अपने दुखों में खुदाबंद की कितनी प्रस्तुति करते हो। हालेलुया। तुम्हें चोट लगी है शनिवार को, तुम्हें कोई ऐसी खबर मिली है शनिवार को, तो इतने स्ट्रोंग हो जाओ कि तुम्हारे पर कोई दुख आए ना, कभी मत कहना सिस्टर जी खुदा ने मेरे ना की करता। पता सिस्टर जी को क्या बोलो? को सिस्टर जी तानू कहन भी आना, सिस्टर जी की हो गया तानू, पास ब्रदर जी की हो गया, अगो तो मैंने पता कि को सिस्टर जी देख क्यों आया, प्रभु मेरे नाल है, वो मैंने ठीक कर देगा। पास्टर कहेगा वाह ये गल बन गई है, बंदा तैयार हो गया, इनू कड्डो, इनू सिपाही बनाओ, इसकी पोजीशन बताओ, ये कांस्टेबल से इनू सीधा बना दो। क्या बनाना है? 3 स्टार वाला। आपको पता हमेशा वचन को टाइम ज्यादा लगाना चाहिए। हाँ, वचन वाली ना कार्य कराया करो, वचन को ज्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि केवल वचन जिंदगी बदलता है। वचन बाइबल कहती, वचन खुदा का कलाम कहता है जब ये निकलेगा कार्य करके आएगा। अब जो वचन निकल रहे हैं, जितनी संगत बैठी 20 की जिंदगी में भी काम हो गया ना, अब 20 जाने पूरे वर्ल्ड दे विच खुदा दी धुम्मा पा देंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। थैंक यू। हालेलुया। अपने दुखों में भी वैसे आराधना करनी है। आपको पता क्या होगा? पता है तुम अपने दुखों में यहाँ आराधना कर रहे हो, आराधना कर ली, ठीक है, मीटिंग खत्म होते ही जहां से दुख आया वहीं से आपको फोन आने वाला है, सब कुछ ठीक हो गया है। ठीक हो गया? वाह, मैं तो दुआ भी नहीं कराई। किसने बोला दुआ से हल होता है? अरे सच्चे परमेश्वर की सच्ची आराधना से बंधन टूटते हैं। तूने आराधना सच्चे दिल से की होती तो खुदा जाकर तेरा मसला हल कर देता। आज लोगों को नहीं पता खुदा को प्रेम करने का अर्थ क्या है। पादरी ने कहा घुटने टेको तो टेको, मेरा तो गोड्डा नहीं सही, वो कोई बात नहीं, अगर आपके घुटनों में दर्द है इट्स नो प्रॉब्लम, बट अगर पास्टर ने बोला है आप ए बोलो टेको, क्या पता जब तू घुटने टेक रहा है बिल्कुल यीशु तेरे पास खड़ा है और तेरे ऊपर सामर्थ को ढेल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। मुझे करना क्या 2026 में? किससे? हाँ बोलो भी ना, प्रेम।
अगला शब्द बोलो, प्यार करना है। दसो भी किन्नू? बोलो मुझे प्रभु से बहुत प्रेम करना है। सारे बोलो मैं अपनी पत्नी से बढ़कर प्रभु से प्रेम करूंगा। आजकल लोग कहते हैं अपनी पत्नियों को तू मेरा पहला प्यार है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं लोग। और जितनी पत्नियां कहती है अपने पति को तू मेरा बिल्कुल झूठ। हाथ उठा के बोलो, प्रभु मैं आज तेरे सामने कबूल दा, मैं सारी उम्र अपनी जनानी नूं अपना पहला प्यार बना छड्डिया, आज से तू मेरा पहला प्यार है। आमीन। बड़ा छोटा जा निकला, समझ नहीं आई कहानी। हाथ उठा के बोलो, प्रभु तू मेरा पहला प्यार है। जिनकी शादियां नहीं हुई वो भी बोल दो, ब्लेस्ड होंगी फिर आपकी शादियां। बोलो प्रभु तू मेरा पहला प्यार है। आमीन। हालेलुया। खुशी हुई? होई कोई खुशी? इतनी खुशी तो अपने बंदे नूं गल कह के नहीं हुई जिन्नी आज खुदा नूं कह के होगी। सच में बोल रही मैं। एक बार और कहो, आंखें बंद करो, अपने सामने सलीब को लेकर आओ। जब आप आंखें बंद करके स्लीव लाते हो, आपके सामने एक ना बहुत शाइनिंग स्लीव आती है। अब बोलो, प्रभु आप मेरा पहला प्यार है और मैं आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करूंगी। जोर से बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। और मैं यकीन करती हूँ आज से आपका प्रेम खुदा के साथ बढ़ने वाला है। उसका प्रेम कैसे पता लगेगा बढ़ रहा है? आप उसके काम करोगे, आप उसके काम सबसे पहले करोगे, आप प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, आपको पता है मुझे खुदा से प्रेम करना है। खुदा ने कहा लास्ट बात, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी सारी बातें मानोगे। खुदा ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी सारी बातें। आप मुझे कही जाओ सिस्टर जी आई लव यू सो मच, सिस्टर जी मैं तुहानू बहुत प्यार करती थी, मैं तुहानू कहां जाओ बाहर झाड़ू मारो ते तुही को बच्चों में लभ रही किधर गई भैन? सिस्टर जी तो चली गई। हाय मुझे कहती मैं आपसे बड़ा प्यार करती। समझ लगी? ऐसे प्यार करने वाले भी होते हैं। लगा समझ प्यार की डेफिनेशन? हालेलुया। हालेलुया। आज तो मैनू लगता मैं तुहानू खिच खिच के ना प्रभु दे लागे लियाउण नहीं आ। आज ऐसे लग रहा है पकड़ पकड़ के आजा, तू भी आजा, तू भी आ। और आपको पता है मैं काम कर रही हूँ आपको प्रभु के पास लाने का, और प्रभु पता क्या काम कर रहे हैं? प्रभु आपको हग कर रहे हैं, प्रभु आपको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे आ गई मेरी धी, आ गया मेरा बेटा। आज ने मैनू अपना पहला प्यार करता। इन्हें तो बहुत चीजों को पहला प्यार बनाया सी, आज ने मैनू चलो एक चीज और करो, अपना फोन उठाओ, सारे सारे उठा लो, सारे आपके पास बटनों वाला भी उठा लो। एक तो बड़े पंगे पैन डे बटना वाला कड़ा मान है, अद्धे रिश्ते ही तोड़ी जाता है। ठीक है उठा लिया, उच्चा चक लो, कोई नहीं मैं नहीं दे दी एप्पल है, कोई ना मैं कुछ कहती। जिनके घर में पड़े वो भी से बोलो, प्रभु आज से ये मेरा पहला प्यार नहीं है, मैं इसके साथ अधिक समय नहीं बिताऊंगी। अगर बाइबल है तो बाइबल उठाओ, बोलो प्रभु मैं इसके साथ अधिक समय बिताऊंगी। यीशु मसीह के नाम से, जिसका आमीन ऊंचा है उसकी बरकत ऊंची। हालेलुया। हालेलुया। आप ये मत सोचना बस सिस्टर ने फोन ऊंचा करा लिया दिलों थोड़ा कर दूंगी। आपको नहीं पता पवित्र आत्मा कर क्या सकता है। जिसने फैसला ले लिया ना चलने का, उसे दौड़ाता परमेश्वर है। अगर आपने फैसला ले लिया मैंने ये नहीं करना, आपको दौड़ाएगा परमेश्वर। आपको पता होगा क्या? बताऊं? देखो आप फोन उठाओगे, आपको चलो फेसबुक देखो, जब देख रहे हो ना आपको सब कुछ बोर लगने वाला है कि यार छड्ड परे। आप घूमोगे, आप बाइबल उठाओगे, जब आप बाइबल खोलोगे ना बाइबल आपको बोर नहीं लगेगी। अब और मम्मी रुको मुझे रोटी बाद में खानी, मैंने 10 मिनट और बाइबल पढ़ लो तो प्लीज मम्मी, प्लीज आधा घंटा प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं। ताली बजाओ, ऐसा हिस्सा आपके घराने में यीशु के नाम से शुरू हो जाए। मैं डिक्लेयर करती हूँ 2026 में आपके बच्चे फोन से अधिक बाइबल को पढ़ना शुरू कर दें। हालेलुया। 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 खुदावन से प्यार करो, उससे मोहब्बत करो जितनी ज्यादा हो सकती है। आमीन।